कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो क्लास है वो स्टूडेंट्स न्यू पैटर्न में जो चेंजिंग आया है उसके बारे में है। खास करके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग का है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। और इस बार किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक पहलू ये है कि आपके मार्किंग जो होंगे मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स इन द सेंस इसलिए अच्छे आएंगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं, और साथ साथ दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चंस होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि अब लघु उत्तरीय में इनको ये भी क्लियर करना चाहिए था कि अगर शॉर्ट नोट्स वाले कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्लियर नहीं किया गया है। 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे कि कितने रहेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी खामी है बीपीएससी का कि चेंजिंग अगर लाया गया तो क्लियर कट रूप में बताया नहीं जा रहा है। बस उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे मान के चलिए हम हिस्ट्री ऑप्शनल को ही लेकर के देखते हैं। जैसे हम हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या होता है कि पहले क्या था कि 2 सेक्शंस होते थे। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट सेक्शन में एनिशिएंट और मिडेवल से बनाना होता था 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन बनाने होते थे आपके वर्ल्ड और मॉडर्न से। 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पहले बनाने होते थे। 3 मार्क्स खंड 1 से और 3 क्वेश्चन खंड 2 से। तो खंड 1 में जैसे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का था, ठीक, अभी भी वही है, खंड वही है, प्राचीन और मध्यकालीन। और दूसरा सेक्शन में पहले क्या था, आधुनिक और विश्व इतिहास। ये मान के चलिए 2 सेक्शन में 3 क्वेश्चन बनाने होते थे। अब क्या है कि जैसे आपका फर्स्ट सेक्शन है, अब देखिए 300 को 2 भाग में बांटेंगे तो 150। अब इसमें क्या है कि आपके 2 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरीय, जो पहले जिस प्रकार से लिखा जाता था वैसे ही लिखना है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय हो सकता है, या तो ये 5 क्वेश्चन दे दे, या हो सकता है ये 4 क्वेश्चन दे दे इसमें, या हो सकता है कि 2 भी दे दे। लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन तक लघु उत्तरीय होंगे। और जैसे 50 मार्क्स है, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन इसमें जरूर बनाने के लिए होगा कि 10-10 मार्क्स के। इससे देखिए फायदा भी है स्टूडेंट्स को। फायदा ये है कि आपके मार्क्स, पहले क्या था कि अगर आप 50 नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाते थे तो हाईएस्ट वो लोग 30 नंबर देते हैं। 25 से लेकर 30 के बीच में ही आपको मिलता है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप मान के चलिए फर्स्ट सेक्शन के जो 150 मार्क्स के ही 50 मार्क्स, अगर आपके यहाँ 5 क्वेश्चन हैं तो अगर आप 5 क्वेश्चन डील कर दिए, अगर यहाँ पे 6 या 7 नंबर भी आपको दे दिया गया तो आप यहाँ पे आराम से 35 नंबर तक स्कोर कर लेंगे। और यही सिचुएशन आप इधर भी कर सकते हैं 35 नंबर तक। एवरेज 7 के भी हिसाब से दिया गया तो 35 नंबर आ गया। तो 35-70 नंबर इधर आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये लघु उत्तरीय है, इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन और दे करके आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे इन चारों में से। तो 50 मार्क्स के इन 2 में से एक बनाते हैं और इन 2 में से तो 50 मार्क्स। तो ये होल सिलेबस आपको पढ़ के जाना होगा। ये थोड़ी सी पहले क्या था कि अगर आप कुछ गेस किए क्वेश्चन, जैसे अगर मेरा एनिशिएंट अगर अच्छा नहीं है तो हम 2 क्वेश्चन मिडेवल से ही बना करके एनिशिएंट का एक ही बनाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि एनिशिएंट में से ही 2 क्वेश्चन में से आपको एक बनाने ही होंगे, और मिडेवल में से भी 2 क्वेश्चन में से एक आपको बनाने ही होंगे, और इसमें दोनों मिला के एनिशिएंट और मिडेवल मिला करके 5 क्वेश्चन बनाने ही होंगे। ठीक है, पैटर्न को समझिए। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में भी हिस्ट्री का ही देखिए। इसमें क्या है कि आपको फिर वही बात होगा, वर्ल्ड और आपके आधुनिक इतिहास के यहाँ पे 5 क्वेश्चन मान के चलिए लघु उत्तरीय दे दिए गए 10-10 नंबर के। मुझे लगता है यही होगा, ठीक है। बाकी अभी देखिए अब
फिर कुछ नोटिफिकेशन आता तो पता चल जाएगा। और 2 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, उसमें से आपको 1 बनाना होगा। 2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के होंगे, उसमें से आपको 1 बनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी आप 50-50 नंबर, 100 नंबर, 50-50 ये लघु उत्तरीय 100 नंबर और ये 100 नंबर, तो आपके 300 मार्क्स पूर जाएंगे। और इस तरह का पैटर्न दिया गया है। इससे स्कोर में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पूरा सिलेबस अब पढ़ के जाना होगा, क्योंकि ये जो लघु उत्तरीय वाला जो 4-5 क्वेश्चन भी दिया जाएगा, तो वो एक जगह से या एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सभी चैप्टर मिल करके वहां पे मिला करके बनाया जाएगा। तो अब आप जो सोचेंगे कि हम 5-6 क्वेश्चन गेस करके या 10-15 क्वेश्चन, इसलिए मैं रुका हुआ था, आपको मैं गेस नहीं दे पा रहा था, मुझे पता था कि पैटर्न चेंज होने वाला है, और इसलिए मैंने 12 तारीख को बताया भी था कि मैं 12 के बाद ही जो है आपको गेस करूंगा। तो पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अब देखिए इसमें अब कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आयोग पे डिपेंड करेगा, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हो सकते हैं कि उसमें रहें। ठीक है, दोनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय, जिसको कि बोला जाएगा 50 शब्दों में 100 शब्दों में आंसर देने के लिए, और बाकी जो दीर्घ उत्तरीय होंगे तो उसमें जिस प्रकार से आप जस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम याद कीजिए, ग्रेजुएशन लेवल में जिस प्रकार से क्वेश्चंस लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के पूछे जाते हैं, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो इससे जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या था कि मार्क्स कम उठते थे, खास करके हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो अब यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ाई किया है तो उनके मार्क्स जरूर यहाँ पे अच्छे आएंगे। और जो स्केलिंग का जो व्यवस्था है इसी माध्यम से दूर हो सकता है, और पार्ट वाइज जो है आपके रिजल्ट यहाँ मार्क्स जो मिलेंगे उससे स्कोर में इजाफा होगा। यही मेन पैटर्न है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में 50 मार्क्स, वही चीज है सभी जिन जिन सब्जेक्ट का चेंज किया गया है। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री का मान के हमने आपको समझा दिया कि जिस प्रकार से पहले 6 क्वेश्चन लिखने होते थे, 2-3 क्वेश्चन आपके मिडिवल मॉडर्न से, अब आपको क्या है कि 5 क्वेश्चन तो दोनों मिला के लिखने ही होंगे। मुझे लगता है 5 क्वेश्चन शॉर्ट में लघु उत्तरीय में दिया जा सकता है, क्योंकि 50 मार्क्स के हैं, या तो हो सकता है 2 ही क्वेश्चन कहीं लिखने तो 25-25 मार्क्स के हो जाएंगे, तो वो तो अभी क्लियर नहीं है। और जो लोग ऐप के माध्यम से बाय कर लिए कोर्स, अब मैं आपको हिस्ट्री का गेस कर दूंगा और कल तक आपको सारा गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय का तो कंफर्म आपका लग जाएगा। लघु उत्तरीय में मैं बोलूंगा एक बार थ्रोली आप जितना भी टॉपिक है सबको पढ़ जाइएगा थ्रोली, क्योंकि उसमें आपको 10 लाइन में आंसर देना है छोटे लघु उत्तरीय में, तो वो तो आप दे ही लीजिएगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बड़ा लिखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लिख ही लेंगे। और आपने जब पढ़ाई किया है तो आपके, अगर आपने प्री भी पढ़ा है तब भी आप 10-15 लाइन तो हर एक टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, तो फायदा है। और ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ तो सबके लिए हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो पुराने वाले एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं 10 साल से 5 साल से, तो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका माइंड बैकअप पहले की तरह बना हुआ है। आपका तो पहली बार है, जो नए लोग हैं तो उनको पैटर्न चेंज करने से नए लोगों को एंट्री होने की संभावना, जब भी एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है तो नए लोगों को ज्यादा फायदा होता है। और जो पुराने होते हैं जिनको एक्सपीरियंस भरा पड़ा है, खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑप्शनल के तौर पे रखते हैं और कई बार से लिखते रहते हैं, तो उनका धीरे धीरे भी करते हुए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है, जो नए लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल से बनने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा कारक है। हाँ, पुराने लोग यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा नए पैटर्न आने से उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे उनको एक्सपीरियंस का फायदा होता है। तो ये बात हो गई। और GS1 GS2 सेम पैटर्न है, वैसा ही रहेगा, 8-8 क्वेश्चन का ही है। और आज मैं आपको GS1 GS2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अपने ऐप में बता दूंगा, बस उतना आप पढ़ें, बार बार पढ़ें। अब आपके पास टाइम कम है, कॉन्साइज वे में पढ़े। और जहां तक की बात है कि हिस्ट्री वाला, तो गेस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय में काम कर जाएगा। और लघु उत्तरीय के लिए मैं एक बार शेष जरूर करूंगा कि एग्जाम के रात में, ठीक है,
मैं एक नोट्स दे दूंगा, ठीक है, वो 1 से 2 घंटा लगेंगे पढ़ने में, पूरा हिस्ट्री आप एक बार थ्रोली पढ़ लीजिएगा। वो है प्री के हिसाब से ही बनाया गया है, लेकिन छोटे छोटे आंसर को लिखने में, लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। कुछ जानकारी होगा तो आप अच्छे से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बस मैं ये पैटर्न को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। ये छोटा सा पैटर्न है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर जो लोग कोर्स बाय नहीं किए हैं, अगर करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप कर लें। अब बहुत कम टाइम है, जो ही टाइम बचा है एक बार पूरा ताकत झोंक दें। और जहां तक कि मुझे लगता है कि जब पैटर्न चेंज हुआ तो डेट भी आपका एक्सटेंड होगा, 110% आपका डेट एक्सटेंड होना चाहिए और होगा भी, जहां तक कि मेरा अनुमान है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमारी तैयारी जो होनी चाहिए वो 29 को लेकर के ही होनी चाहिए, 29 दिसंबर की ही तैयारी होनी चाहिए। अगर एक्सटेंड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करते रहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का दुविधा या मानसिकता, आप प्री पास किए हैं, कोई आसान काम नहीं है अभी के डेट में 109 नंबर 10 नंबर लाना। अगर आपने लाया है तो आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, और आपको जब मौका मिला है तो आप एक बार अपनी ताकत पूरी झोंक दें। और 800 सीट है, 1-2 सीट नहीं है, 800 लोग अधिकारी बनेंगे, उसमें आपका भी हो सकता है और आप भी सफल होंगे। तो पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 2-3 बार से लिख रहे हैं उन्हीं का होगा। फर्स्ट बार में भी अगर आपने अच्छा लिख दिया, एक्सपीरियंस ले लिया, दूसरों से गेन कर लिया, सीख लिया, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। और हमने सारा वीडियो जो भी हमने बनाया आप पढ़ के जाइए, एक बार भरोसा रखिए, आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। बस उतना तो आपको करना होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने माता पिता के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।